संत श्री सूरदास भारतीय अमर ग्रंथ सूरसागर के रचयिता श्री सूरदास जी का जन्म दिल्ली के सन्निकट सिंह ग्राम विक्रम संवत की वैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ था। इनकी प्रतिभा अत्यंत प्रखर थी। बचपन से ही ये काव्य और संगीत में अत्यंत निपुण थे। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार ये सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम रामदास था। पृष्ठी संप्रदाय महाप्रभु वल्लभाचार्य विक्रम संवत में अपनी वज्र यात्रा के समय मथुरा में निवास कर रहे थे। वहीं सूरदास जी ने उनसे दीक्षा प्राप्त की। आचार्य इष्ट देव श्री नाथ जी के प्रति इनकी अपूर्ण श्रद्धा भक्ति थी। आचार्य की कृपा से श्रीनाथ जी के प्रधान कीर्तनकर नियुक्त हुए। प्रतिदिन श्रीनाथ जी के दर्शन करके उन्हें नए नए पद सुनाने में इन्हें बड़ा सुख मिलता था। श्री राधा कृष्ण के अन्य अनुरागी श्री सूरदास जी बड़े ही प्रेमी और त्यागी भक्त थे। इनकी मानस पूजा सिद्ध थी। श्री कृष्ण लीलाओं का सुंदर और सरस वर्णन करने में ये अद्वितीय थे। गुरु की आज्ञा से इन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का पदों में पारायण किया। इनके द्वारा प्रणीत सूर सागर में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा का अत्यंत सरस तथा मार्मिक चित्रण है। इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं। यद्यपि इस समय उतने पद नहीं मिलते। एक बार श्री सूरदास जी एक कुएं में गिर गए और 6 दिनों तक उसमें पड़े रहे। 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर इन्हें दृष्टि प्रदान की। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का शक्कर पान किया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह वर मांगा, मैंने जिन नेत्रों से आपका दर्शन किया उनसे संसार के किसी अन्य व्यक्ति और वस्तु का दर्शन ना करूं, इसलिए ये कुएं से निकलने के बाद पहले की तरह अंधे हो गए। कहते हैं इनके साथ 12 बार बराबर एक लेखक रहा करता था। इनके मुंह से जो भजन निकलते वह लिखता जाता था। कई अवसरों पर लेखक के अभाव से भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनके लेखक का काम करता था। एक बार संगीत सम्राट तानसेन बादशाह अकबर के सामने सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए और उन्होंने सूरदास के स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। वह तानसेन के साथ सूरदास जी से मिलने गए। उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर श्री सूरदास जी एक पद गाया जिसकी अभिप्राय था कि हे मन, तुम माधव से प्रीति करो, संसार की नश्वरता में क्या रखा है। बादशाह उनकी अनुपम भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। सूरदास जी की उपासना संख्या भाव की थी, यहाँ तक कि यह उद्धव के अवतार कहे जाते हैं। विट्ठल जी के सामने परसोली ग्राम में यह श्री राधा कृष्ण की अखंड रास में सदा के लिए लीन हो गए। इनके पद बड़े ही अनूठे हैं। उनमें डूबने से आत्मा को वास्तविक सुख, शांति और तृप्ति मिलती है। श्रृंगार और वात्सल्य जैसा वर्णन श्री सूरदास जी के रचनाओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है।